साहिर लुधियानवी हिंदुस्तानी फिल्मों की वो अजीम शख्सियत जिन्होंने अपनी कलम के दम पर बरसों राज किया। अब्दुल हई यानी साहिर का जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना के एक जागीरदार परिवार में हुआ। पिता बहुत अय्याश तबीयत के आदमी थे। साहिर की मां को बहुत परेशान करते थे, इसलिए साहिर की मां ने अपने पति की अय्याशियों से तंग आकर पति को छोड़ दिया और अकेले अपने बेटे की परवरिश करने लगी। क्योंकि उन्हें अपने पति से इस बात का डर था कि वो साहिर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन्होंने साहिर की सुरक्षा में लोग लगा दिए जो उन्हें पल भर के लिए अकेला नहीं छोड़ते थे। साहिर को भी इसी वजह से अपने पिता से नफरत थी। पिता से मिले अपमान, दर्द और जीवन के अभावों ने साहिर पर बहुत गहरा असर डाला। साहिर पर शुरुआती दौर में मजाज और फैज का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता था। 1945 में साहिर का पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका टाइटल था तलखियां, और उसके बाद साहिर का नाम देश में जाना जाने लगा। साहिर पार्टीशन के समय पाकिस्तान में बसने की सोच रहे थे, कुछ समय लाहौर में गुजारा भी, लेकिन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कुछ लिखने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया और वो निराश होकर हिंदुस्तान लौट आए। 1949 में उन्होंने 4 गाने लिखकर अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। फिल्म थी आजादी की राह पर। उसके बाद 1951 में उनके लिखे गाने जो एस.टी. बर्मन के संगीत से सजे थे बहुत पॉपुलर हुए। फिल्म थी नौजवान और गाने के बोल ठंडी हवाएं लहरा के आए। एस.डी. बर्मन के ही संगीत से सजी गुरुदत्त की फिल्म बाजी के गाने भी साहिर ने ही लिखे थे। इसके बाद साहिर ने अनेक यादगार नगमे रचे। प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी, त्रिशूल, चित्रलेखा, अनेक फिल्मों को उन्होंने अपने सशक्त, पावरफुल, पॉपुलर, थॉट प्रोवोकिंग पोइट्री से रोशन किया। साहिर ने शादी नहीं की या साहिर की शादी नहीं हो पाई, मगर उनके प्रेम के चर्चे जरूर सुर्खियों में रहे। उनका सबसे चर्चित प्रेम रहा लेखिका अमृता प्रीतम के साथ, लेकिन अफवाहें प्रेम की उड़ती रहीं गायिका सुधा मल्होत्रा के साथ भी। अमृता प्रीतम ने तो खुलेआम साहिर के साथ अपने रिश्तों को स्वीकारा भी था। साहिर को 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2013 में उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। साहिर अपनी मां को बहुत चाहते थे। 1978 में अम्मा की डेथ के बाद ही उन्हें फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक आया और 25 अक्टूबर 1980 को अम्मा के जाने के बस 2-2.5 साल बाद ही अम्मा का ये बेटा साहिर भी चला गया, ये कहकर कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। आनंद बख्शी के बड़प्पन का किस्सा आपको सुनाऊंगा, बस थोड़ी देर में आप सुनते रहें रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।